डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक को सिस्टमेटिक रूप से सीखने के लिए इसमें आपको जैसे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना होता है, जिससे आप मॉलिक्यूल को प्रॉपर्ली पहचान लें और उनका स्ट्रक्चर बना लें। तो पहला है नॉमेनक्लेचर, दूसरा है आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तीसरा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा पार्ट है इसका जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म, और पांचवा पार्ट है रिएक्शंस रिलेटेड टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो कुछ पोर्शन आपने 11th में किया था, नॉमेनक्लेचर किया था, जीओसी का थोड़ा सा पोर्शन किया था। तो 12th में हम लोग अलेवेंथ में जहाँ तक आप किए थे उसके आगे से बताएंगे, और जहाँ जहाँ जरूरी होगा उसे पीछे कनेक्ट करेंगे। और आपको जहाँ दिक्कत आएगी, जो 11th में आपने पढ़ा था या आप 11th में नहीं थे, तो उसका ध्यान रखा जाएगा और उससे संबंधित लेक्चर्स भी अपलोड किए जाएंगे। तो आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके क्लासेस चल रहे हैं। हम आपको कुछ दिनों तक जनरल ऑर्गेनिक के बारे में बताएंगे। जनरल ऑर्गेनिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है फिजिकल ऑर्गेनिक इफेक्ट। फिजिकल ऑर्गेनिक इफेक्ट्स इसमें जैसे है इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट। ये चार बेहद महत्वपूर्ण इफेक्ट हैं जिनको आपको अच्छी तरह से जानना है। इनको हम शुरू से फिर से बता देंगे आपको, और ये 11th की किताब में है, उसको एलेबरेट किया जाएगा, क्योंकि इसके बिना आप ऑर्गेनिक को समझ ही नहीं सकते। टीचर तो जगह जगह वर्ड यूज कर देगा रिएक्शन बताते समय, ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से है, ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से है। तो आपको उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो हम पहले चाहेंगे कि आपको इनके बारे में बताएं।
ये पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा बच्चों, इनमें जो इफेक्ट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के कारण डेवलप होता है, मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसके कारण जो इफेक्ट डेवलप होता है वह तो मॉलिक्यूल के साथ हमेशा बना रहेगा, चाहे मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है या मॉलिक्यूल एक्साइट हो रहा है रिएक्शन करने के लिए। अगर वो स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ इफेक्ट है तो मॉलिक्यूल की लोएस्ट एनर्जी स्टेट में भी लगेगा और एक्साइटेड स्टेट में भी लगेगा, दोनों स्टेट में लगेगा। या जो इफेक्ट ग्राउंड स्टेट में लगता है वह मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, तमाम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको अफेक्ट करता है। और जो इफेक्ट एक्साइटेड स्टेट में लगता है वो मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। तो इनमें जो चारों इफेक्ट हैं इनमें मैं आपको बता दूं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के कारण लगते हैं। दैट्स व्हाई दे आर परमानेंट इफेक्ट। और जो इफेक्ट अटैकिंग रिएजेंट के कारण लगता है, अगर इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट अटैकिंग रिएजेंट के कारण हो रहा है तो वह एक्साइटेड स्टेट में लगता है। वह मॉलिक्यूल की केवल केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा, वह मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये टेम्पोररी इफेक्ट है। ये it operates only in the excited state of the molecule. And this permanent effect will operate in ground state, as well as excited state of the molecule. That's why it will affect physical properties, and chemical properties of the molecule. And this will operate in excited state. That's why it will affect only chemical properties of the molecule.
समझ में आ रहा होगा, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। हाँ, तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में इंडक्टिव इफेक्ट की एक डेफिनेशन लिख लो। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट along the chain of carbon atoms due to presence of polar covalent bond in it is called as inductive effect। लिख लिया? ये देखो, ये कार्बन स्केलेटन है। यहां मान लीजिए कोई ग्रुप लगा है एक्स, मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहां देखो, ये कार्बन स्केलेटन है और यहां बॉन्ड पोलैरिटी आपने डेवलप किया। ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो कार्बन नंबर 1 है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन नंबर 2 से ज्यादा हो जाएगी। तो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 से खींचेगा। इसी तरह कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 से खींचेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तेजी से घटेगा। यही जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है इस कार्बन स्केलेटन में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। ये देखो, कार्बन नंबर 1 से शुरू हुआ और कार्बन स्केलेटन में फैल गया। दैट्स व्हाई इंडक्टिव इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिशन इफेक्ट। टी इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को टी इफेक्ट भी कहते हैं, ट्रांसमिशन इफेक्ट कहते हैं। क्यों इसे ट्रांसमिशन इफेक्ट कहते हैं? क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 से शुरू हुआ और बाकी कार्बन पर फैल रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर? ये ट्रांसमिशन इफेक्ट है, टी इफेक्ट है। आई इफेक्ट और टी इफेक्ट है। हमने पहले ही बता दिया कि इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, क्योंकि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर कहाँ डेवलप हो रहा है, मॉलिक्यूल की फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा। बॉन्ड पोलैरिटी से डेवलप होता है,
ये इफेक्ट रिले होता है, इसलिए इसे हम ट्रांसमिशन इफेक्ट कहते हैं. इट डिक्रीजेज वेरी शार्पली विद द डिस्टेंस. It decreases very sharply with the distance. It decreases very sharply with the distance and becomes almost insignificant after 2 or 3 carbon atoms from the active center. It becomes almost insignificant. You can say it becomes almost very, very weak after 2 or 3 carbon atoms from the active center. अब यहां देखो मॉलिक्यूल का यह हिस्सा इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट के कारण अपने से दूर दे रहा है. अगर कोई एटम या ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन अपने से दूर देता है तो उसे हम कहते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, यानी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है. ये पोर्शन देखो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है. और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई इफेक्ट. जैसे अगर कोई कार्बन स्केलेटन है इस स्केलेटन में अगर हम हाइड्रोजन के बदले हाइड्रोजन को हटा के कोई ग्रुप लाते हो तो उसी को आप सब्स्टिट्यूएंट कहते हो. तो हाइड्रोजन के बदले अगर कोई एटम या ग्रुप लाएं और वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन स्केलेटन की तरफ दे तो वहां वो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है. जैसे कुछ ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट मैं आपको बताऊं, कंपैरेटिव जो है, जैसे O माइनस है, COO माइनस है, SO3 माइनस है. हाइड्रोजन यहां रेफरेंस है. हाइड्रोजन को हमने रेफरेंस के तौर पर लिया है, यानी हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 लिया है. हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हमने 0 लिया है. उसके मुकाबले ये ग्रुप स्केलेटन को इलेक्ट्रॉन देंगे, इसलिए प्लस आई इफेक्ट आ रहा है. इसमें बच्चों एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि अगर किसी बॉन्डेड एटम या ग्रुप पर माइनस चार्ज लगा है, माइनस चार्ज, तो वह निश्चित तौर पर प्लस आई लगाएगा, और अगर प्लस चार्ज लगा है तो निश्चित तौर पे माइनस आई लगाएगा. तो इन ग्रुप्स पर माइनस चार्ज है, इसलिए निश्चित तौर पर ये प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे. और जहां निगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो स्ट्रांगर प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को
स्ट्रांगली रिपेल करेगा, मोर स्ट्रांगली रिपेल करेगा। और जहां नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, तो उसका प्लस आई इफेक्ट कमजोर हो जाएगा। वो हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया है कि ये बात इन तीनों में लग जाएगी और आप इसमें अंतर कर पाए। जो ये O माइनस था, तो यहां तो ऑक्सीजन पे ही निगेटिव है, लेकिन COO माइनस में यहां नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के द्वारा दो ऑक्सीजन पर डिस्पर्स्ड। अब निगेटिव चार्ज का जितना ज्यादा डिस्पर्शन होगा, निगेटिव चार्ज का जितना ज्यादा डिस्पर्शन होगा, वो उतना स्टेबलाइज हो जाएगा और उसकी इलेक्ट्रॉन रिपेल करने की टेंडेंसी उतनी वीकर हो जाएगी। तो यहां देखो, एक तो ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन और कार्बन स्केलेटन से जुड़ा है, ये भी फैक्टर है, और दूसरा ये बट गया। इसलिए O माइनस के मुकाबले CO माइनस का प्लस आई इफेक्ट काफी कमजोर होता है। यहां देखो, ये p ऑर्बिटल रेजोनेंस है। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे है। यहाँ नेगेटिव चार्ज का ज्यादा डिस्पर्शन, इसीलिए देखो इन तीनों एनायनों में, एनायनिक ग्रुप्स में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है ऑक्साइडों का, फिर है कार्बोक्सिलेटों का, और सबसे कम है सल्फोनेटों का। फिर टर्सरी एल्काइल है, सेकेंडरी एल्काइल है, प्राइमरी एल्काइल है, मिथाइल है, फिर है ड्यूटेरियम का प्लस आई इफेक्ट प्रोटियम से ज्यादा होता है। प्रोटियम का तो हमने स्टैंडर्ड माना है और उसके प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट को जीरो अज्यूम किया हुआ है। बच्चों, आप टर्सरी एल्काइल जानते हो, अगर किसी एल्केन का टर्सरी हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो जो एल्काइल ग्रुप बचता है उसे हम टर्सरी एल्काइल कहते हैं। इसी तरह सेकेंडरी हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो जो ग्रुप बचता है उसे हम सेकेंडरी एल्काइल, प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो उसे हम प्राइमरी एल्काइल कहते हैं, और मीथेन का एक या छटा लो तो मिथाइल आता है।
ये हमने आपको प्लस आई इफेक्ट के बारे में बताया। ये इंडक्टिव इफेक्ट का माइनस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर जिन एटम या ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज होगा उनका माइनस आई इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर बॉन्डेड एटम पे है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाती है और उसका माइनस आई इफेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए देखो NR थ्राइस प्लस SR ट्वाइस प्लस NH3 प्लस इन तीनों पे पॉजिटिव चार्ज है और उनका माइनस आई इफेक्ट यहाँ बाकी ग्रुप के मुकाबले बहुत ज़्यादा है।
अच्छा, अगर कोई ग्रुप माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, अगर कोई ग्रुप माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है और उसका साइज बहुत बड़ा है, तो वह स्टेरिक रिपल्सन के कारण वो दूर जाना चाहेगा और इससे उसका माइनस आई इफेक्ट जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा। जैसे बच्चों, ये कार्बन स्केलेटन है, इस कार्बन स्केलेटन में ये अनऑथराइज्ड प्लस लगा है। इट इज वेरी लार्ज ग्रुप। ये स्टेरिकली रिपेल हो रहा है और माइनस आई लगा रहा है, तो ये माइनस आई जितना होना चाहिए इसका, उससे बहुत ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ ये जो ग्रुप था, अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली देखें, इसमें प्लस चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है और इसका माइनस आई इफेक्ट घटना चाहिए। NH3 प्लस के मुकाबले इसका कम होना चाहिए, लेकिन NH3 प्लस के मुकाबले इसका ज़्यादा है। तो ये स्टेरिक रिपल्सन के कारण है। बाकी जो आइटम या ग्रुप जुड़े हैं, जैसे NO2 है, SO2R है, CN है, यहाँ इन सभी में N पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, N पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इससे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जा रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा। यहाँ भी देखो वही बात है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है। CN देखो, CN काफी आगे है और ग्रुपों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल निगेटिव है, 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ पर भी देखो पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल निगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल निगेटिव है। OR का देखो इस आई और आयोडो और ब्रोमो के मुकाबले कम हो गया, क्योंकि इस पे पार्शियल निगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल निगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है। अब OH बॉन्ड की बॉन्ड पोलैरिटी OR बॉन्ड से ज्यादा है, O पे पार्शियल निगेटिव करेक्टर ज्यादा होगा, इसलिए इसकी इधर से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम है। ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसलिए बढ़त बना रहा है। ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में इस S करेक्टर ज्यादा होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में। हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है, बॉन्ड पे और कार्बन न्यूक्लियस के करीब होता है, और उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा होता है। ये NH2 है, फिर फिनाइल है, फिर ये और फिर ये। तो अगर किसी बॉन्डेड एटम पर चार्ज डेवलप्ड है तो वह इंडक्टिव इफेक्ट को अफेक्ट करता है। जैसे हम कोई इस तरह का ले लें, जैसे Y है, कहीं Y पे पार्शियल पॉजिटिव है,
अब आप इनमें Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम बताइए। वीडियो को पॉज कर लो और इसका क्रम बताओ, फिर देखो कि सही है कि गलत है। आपने कर लिया होगा। और जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो क्रम है, सबसे ज्यादा वहां होगा जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। 8। फिर पॉजिटिव चार्ज कहां ज्यादा है? यहां जो पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव है, और यहां पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव है, और यहां पार्शियल पॉजिटिव है। तो ज्यादा पॉजिटिव 8वें के बाद तीसरे में है। दूसरे और चौथे में यहां ज्यादा पार्शियल है, इसलिए दूसरे पे है, फिर चौथे पे है, फिर पहला आ जाएगा। अब देखना है पार्शियल निगेटिव कहां कम है। तो यहां पे पार्शियल निगेटिव निगेटिव है। मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, पार्शियल निगेटिव। तो सबसे कम पार्शियल निगेटिव है ये। अगर निगेटिव चार्ज जितना कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिवली ज्यादा होगी। माइंड। फिर बच्चों 5 और 6 में, ये 5 और 6 में 6 पे ज्यादा है, इसलिए यहां 5 आ गया। फिर 6 और फाइनली 7। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम है। हमने आपको इसमें बताया कि जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रांगर होगा, क्योंकि वो ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी डेवलप करेगा। तो ये कंसेप्ट आप वहां लगा सकते हैं, ग्रुप्स की प्लस और माइनस आई इफेक्ट कंपेयर करते समय। तो ये था बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल तुम लोग जानते होंगे, फिर से बता देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो माने होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल माने होता है लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन लविंग होगा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, such as Lewis acid and cations. ये इलेक्ट्रोफाइल हो।
न्यूक्लियोफाइल होगा न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग। फाइल मीन्स लविंग होता है। कई जगहों पे टर्म आएगा लायोफिलिक, लायोफोबिक। लायोफिलिक माने सॉल्वेंट लविंग, लायोफोबिक सॉल्वेंट हेटिंग, फिलिक मीन्स लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग कौन होगा भाई? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। Electron rich species such as Lewis bases and anions। ये न्यूक्लियोफाइल के रोल में होंगे। ठीक है। अब आप इस आधार पे पहचानेंगे कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। आपको पता है कि लुईस एसिड कौन होते हैं? लुईस एसिड होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो, कैटायंस या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट न पूरा हो, या ऐसे मॉलिक्यूल या आयन जिसमें सेंट्रल एटम अपनी बैलेंस सेल को एक्सटेंड कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट और पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। वो लुईस एसिड काम करते हैं। कौन कौन करते हैं भाई बताइए? जैसे कैटायंस करेंगे लुईस एसिड का। दूसरा हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल आप किसे बोलोगे? जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट न पूरा। तीसरी कैटेगरी है ऐसे मॉलिक्यूल या आयन जिसमें सेंट्रल एटम अपनी बैलेंस सेल को एक्सटेंड कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट और पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ये तीन कैटेगरी के हैं। लुईस बेस में एनायंस लुईस बेस का काम करेंगे, या ध्यान से सुनो, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हो, उसके पास कम से कम एक लोन पेयर हो और पॉजिटिव चार्ज ना हो, तो लुईस बेस का काम करेगा। इस आधार पर पहचानिए, जैसे R प्लस है, H प्लस है, और CO प्लस है, CCl2 है, SO3 है,
These are Lewis acid and will act as electrophile. जैसे R माइनस है, H माइनस है, OH माइनस है, NH2 माइनस है, अमोनिया है, ROH है. These will act as nucleophile. बहुत से हैं, हमने 2-4 एग्जाम्पल लिया. अब जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पहले एक डिफिनेशन लिख लो बच्चों. कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रीजेंट, एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रीजेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. फिर सुन लो. कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग reagent is called as electromeric effect. When attacking reagent is removed, pi electrons will occupy their original position. That's why it is temporary effect. That's why it is temporary effect. Because it operates in the excited state of the molecule. And it is due to attacking reagent. Pi electrons are getting transferred. So it is a temporary effect, and it will affect only chemical properties of the molecule. It will not affect the physical properties of the molecule. जैसे कार्बोनिल ग्रुप है, इस पे किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है. अब पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर अटैकिंग रिएजेंट से दूर हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट, इट इज कॉल्ड एज माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ये माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है. ये टेम्पोररी इफेक्ट है. इसी तरह देखो,
जैसे अगर ये है इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाता है, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा उससे दूर रिपेल होगा। यहां देखो पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल की तरफ है। पॉजिटिव चार्ज आया भाई। अब पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर अटैकिंग रीजेंट की तरफ हो रहा है, इसलिए ये प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। और अगर इलेक्ट्रोफाइल विड्रॉ कर लो पाई इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज टेम्पोररी इफेक्ट। अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा, जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉन को जिधर जाना चाहिए यहां भी इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट उधर ही होना चाहिए। ये नहीं कि रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट के अनुसार जिस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अगर उसके अगेंस्ट जा रहा है तो वहां इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या तो बहुत वीक होगा या एब्सेंट होगा। जैसे यहां ऐसा नहीं हो सकता कि कोई न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन पे आए और पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे जाए। ये बॉन्ड पोलैरिटी के अगेंस्ट हो रहा है। तो अगर ऐसा कहीं होगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट विल बी आइदर वेरी वीक और इट विल बी एब्सेंट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पोररी इफेक्ट है, और अगर पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर अटैकिंग एजेंट की तरफ हो रहा है तो ये प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, और अटैकिंग एजेंट से दूर हो रहा है तो माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। यह एक्साइटेड स्टेट में लगता है, मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस और इंडक्टिव के ज्वाइंट कॉम्बिनेशन से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट निर्धारित है, अगर उसके अगेंस्ट हो रहा है इट विल बी आइदर वेरी वीक और एब्सेंट। क्लियर हो गया बच्चों?